हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 आपका कैसा जाएगा। धनु राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है 16 से 31 मार्च 2026 में अपने पार्टनर के लिए। सजिटेरियस की फीलिंग क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 16 से 31 मार्च के बीच में। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। धनु राशि आपकी खुद की जो फीलिंग्स है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स और आउट के कार्ड आपके लिए आए हैं, और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस वक्त पे हो सकता है आप किसी से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या आप किसी से सलाह मशवरा खुद ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। कोई आपका फ्रेंड है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन, कोई फैमिली मेंबर जिससे आप डिस्कस कर रहे हैं, या कोई इंसान आपको किसी चीज़ के लिए समझा रहा है। आप किसी से एडवाइस और गाइडेंस, सलाह मशवरा ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपका हो सकता है पैसा भी खर्च हो रहा है, प्रोफेशनल गाइडेंस भी हो सकता है आप ले रहे हैं, जहाँ पे आपको पैसा देकर गाइडेंस लेनी पड़ रही है। और आप बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से, विजडम से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहिए, और आप कुछ साइंस को देख कर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। साइंस को मतलब जैसे आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, या आपकी लाइफ में जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिले, या गॉड या भगवान की तरफ से आपको कुछ अगर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर कर ही आप चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और आपको यह भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी है। अब वो तीसरा इंसान कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो आपको लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में देखिए चेंजेस लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में अभी चल रही है, उससे निकल कर आप एक बेटर फेस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं धनु राशि। आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस आप लाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी आप एक मूवमेंट नहीं ला रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ से नहीं आ रहा। आप रुके हुए हैं, और आप सोच समझ कर ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते। कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं। तो आपने पॉज़ लिया हुआ है, या फिर ये भी है कि आपने थोड़ी-सी ज़िद पकड़ी है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कि कुछ चीज़ें जब तक आपके हिसाब से नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या सिंपल ही आप कोई रिस्क या कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। जब तक आप किसी बात के लिए 100% श्योर या सिक्योर नहीं हो जाते, तो आपको लग रहा है कि तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म तो चाह रहे हैं धनु राशि। ये उनके मन में फीलिंग है, मन का मैसेज है, दिल में वो चीज़ें चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर वो परेशान है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की एक एग्रेसिव सी एनर्जीज है, उथल-पुथल उनकी लाइफ में चल रही है, या उनकी सोच में उथल-पुथल चल रही है। जैसे होता है ना कि उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज़ आपकी बुरी लग रही है। आपके पार्टनर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। और देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। किसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर या तो आपको मना कर रहे हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है कि या तो आपने ही अपने पार्टनर को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए मना किया, रिजेक्शन दी, वो बात उनको बुरी लग रही है, वो चीज़ उनको परेशान कर रही है। और आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस भी नहीं लेना चाहते, गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब एंड कर देना चाहिए, चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। अब देखते हैं धनु राशि की आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। ये वाले 15 दिन आपके और आपके पार्टनर के कैसे जाएंगे। सजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा।
वो मैंने देखिए, ये मैंने फीलिंग्स निकालनी है धनु राशि। अब चेक करते हैं कि आउटकम होगा क्या। नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी, वो भी देख लेंगे। डेविल, मैजिशियन। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा। टाइम, धनु राशि देखिए, चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं आपके और आपके पार्टनर की बात होने में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये उन लोगों का बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं कि आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा। ज़्यादा मुझे लग रहा है नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें थोड़े बहुत मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है आप कोशिश कर सकते हैं या आपके पार्टनर कोशिश कर सकते हैं। मीन्स कोशिश करके इनिशिएटिव एक्शंस ले सकते हैं, बात हो सकती है। लेकिन ये जो भी कोशिश होगी, जो भी बात होगी ना नो कॉन्टैक्ट वालों की, वहाँ पे एक इंसान के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में आ गया, बात कर ली, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए आ गया कोई इंसान। तो कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में आना तो नहीं चाहता, लेकिन एक डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक लत इतनी ज़्यादा लग जाती है कि कई बार इंसान चांस ले लेता है, रिस्क ले लेता है, आगे बढ़ता है। और वो चांस और वो रिस्क सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लिया जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं एक पॉसेसिव और ऑब्सेसिव सिनर्जीज़ किसी एक इंसान को ज़्यादा हो रही है। ये आपको भी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर को भी। लेकिन जो भी इनिशिएटिव्स होंगे, नो कॉन्टैक्ट का ख़ास करके बोल रही हूँ मैं, कि मोटिव्स इंटेंशंस किसी एक इंसान के ठीक नहीं रहेंगे। जैसे होता नहीं, इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, बातों को घुमा रहा है, झूठ सच बोल रहा है, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में आना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कारण से वापसी होगी। ये एक चीज़ मुझे नो कॉन्टैक्ट में नज़र आई है। अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है, शक है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना, थोड़ा-सा अलर्ट एंड कॉशियस रहना। अब जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, जो लोग मिल रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस आप लोगों के बन रहे हैं और कुछ चीज़ों को समय के ऊपर, टाइम के ऊपर भी छोड़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी हो रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग के साथ, गॉड की समय के साथ, गॉड की टाइमिंग के साथ अपने आप हो जाएगा। आप कुछ चीज़ों को समय के ऊपर, टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि टाइम का एक कंसर्न भी रह सकता है। कई बार होता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को किसी बात की बहुत जल्दी है, किसी एक इंसान को है कि वो इंसान टाइम नहीं दे सकता, दूसरे पार्टनर को है कि टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो टाइम एक मेन मुद्दा इस रिलेशनशिप में 16 से 31 मार्च के बीच में ज़्यादा रहेगा। जिन लोगों की बात भी हो रही है ना, वहाँ पे भी देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ज़्यादा रहेगा। एक इंसान दूसरे पार्टनर के ऊपर हावी ज़्यादा रहेगा, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की भी कोशिश करेगा और थोड़ा-सा माइंड गेम्स भी आप दोनों में से खेलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये है धनु राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।